मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का 5.3 था उसमें का जहाँ तक ये थे उसके आगे देखेंगे। तो इसमें हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद यानी प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग बताइए। बोला इसमें कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं और बोला है इसका योग ज्ञात कीजिए, यानी n जितना आएगा, जितना पद आएगा उसको ऐड करके यानी जोड़ के हमको बताना है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, यानी प्रथम पद जो पहले दिया है वो है प्रथम पद और बाद में अंतिम पद बोला तो बाद वाला है अंतिम पद। यानी प्रथम पद कितना है 17, अंतिम पद यानी an बोलिए या l बोलिए उसको बोला जाएगा 350। तो जो दिया है उसको लिख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बोला है प्रथम पद यानी a बराबर कितना दिया है 17, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम पद बोला है कितना 350, यानी an बोलिए या l बोलिए कितना दिया है 350। और बोला है कि यदि सार व अंतर 9 है यानी d का मान कितना है 9 है। उसके आगे बोला है तो इसमें कितने पद हैं, यानी किसका मान निकालना है। n द्वारा पदों की संख्या को सूचित करता है, यानी n का मान निकालना है। और बोला है इसका योग बताइए, यानी Sn का मान निकालना है। किसका मान Sn का मान निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो दिया है उसको लिखे हैं। प्रथम पद 17 तो 17 लिखे हैं। अंतिम पद 350 तो अंतिम पद को an बोलिए या l बोलिए या tn भी बोला जाता है 350। सार व अंतर d का मान 9 दिया है, n का मान निकालना है। बोला इसमें कितने पद है, यानी n का मान। और बोला है इसका योग क्या होगा, तो इसका योग क्या होगा Sn बराबर, तो Sn बराबर निकालना है। तो सबसे पहले अगर n का मान निकालना है तो हम फार्मूला लिखवाते आ रहे हैं, बार बार लिखवाते हैं कि n बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक होता है Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक होता है इसी को तोड़ करके Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू a प्लस an। तो बताइए आप ही n का मान निकालना है तो कौन सूत्र लगेगा। तो n का मान निकालना है तो Sn का मान चाहिए। अगर ये फार्मूला लगाते हैं n का भी मान, इसमें 2 गो मान नहीं दिया है, यानी n का भी Sn का भी, तो ये तो फार्मूला लगेगा नहीं। कम से कम 3 मान दिया होना चाहिए। इसमें भी ये नहीं लगेगा तो कौन फार्मूला लगा। an का मान दिया है, a का मान दिया है, d का मान दिया है, तो n का मान निकालना है तो सीधा सीधा वो फार्मूला लगा देंगे। तो an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। अब मान रख दीजिए। an का मान कितना दिया है 350 बराबर a का मान कितना दिया है 17, तो 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 9। अब ये 17 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 350 और माइनस कितना 17 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9। अब 350 में से 17 घटेगा तो कितना आएगा 333। यहाँ पर ये वाला भी लिख देते हैं एक लाइन और, तो n माइनस 1 इंटू 9 है गुना में, तो गुना में रहेगा तो कहाँ जाएगा बट्टा में जाएगा, तो बट्टा में जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 9 है गुना में तो कहाँ जाएगा बट्टा में, यानी 333 बट्टा कितना 9 बराबर n माइनस 1। अब 9 से कटा दीजिए तो 9 3 27, हाथ में लगा 6 6 लगेगा तो 63, तो 9 7 63, यानी n माइनस 1 बराबर कितना 37। अब देखिए n का मान निकालना है तो इधर एक माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 37 प्लस 1
यानी n बराबर कितना 38, यानी पदों की संख्या कितना आ गया 38 गो आ गया। अब देखिए ए का मान दिया, एन का मान दिया, डी का मान दिया, एन का मान दे दिया, हमको निकालना है एस एन का मान। किसका मान? एस एन का मान, यानी एन पदों के योग। एन के जगह कितना रखना है 38, यानी 38 पद के योग निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला या ये वाला, कि कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, एस एन का मान निकालना है, एन का मान आ गया है, ए का मान दिया है, एन का भी मान दिया, ये फार्मूला लग सकता है। एस एन का मान निकालना है, एन का मान आया है, ए का मान आया है, एन का मान आया है, डी का मान दिया है, ये भी लग जाएगा। और योग निकालने के लिए यही दो फार्मूला होता है, तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो छोटा वाला हम लगा देते हैं, एन आ बटा 2 इंटू ए आ प्लस ए एन, कोई दिक्कत नहीं। एस एन का मान निकालना है, तो एन का मान कितना आया है 38, यानी एस कितना का मान निकालना है 38 के आ बटा 2 है, तो 2 इंटू ए का मान कितना दिया है 70 आ प्लस एन का मान दिया है कितना 350, तो यहाँ पर लिख दे 350। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको केवल कटने वाला है, कटा दीजिए। कितना बार में कटेगा 19 दूनी 38, 19 इंटू 17 गो आ 350 गो जोड़ेंगे तो आएगा 367 गो। अब बस इसको गुना करके लिख दीजिए। तो देखिए गुना करते हैं, 19 सत्ते कितना होता है 133, 33 के 3 हाथ में लगा 13, 19 पचे 95, 19 छके 114 गो आ 13 गो जोड़ेंगे तो 27, 127, यानी हासिल कितना बचा 12। अब 19 तिया 57 गो और 12 गो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 69 गो। बस यही इसका उत्तर हो गया, यही होगा इसका आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो पूछिए। सीधा सीधा हमको निकालना था एन का मान, तो यही फार्मूला लगेगा क्योंकि इसी का 3 गो मान दिया है, एन का मान, ए का मान और डी का मान, तो एन के मान इसी फार्मूला से निकलेगा। और उसके बाद बोला है कि इसका योग भी निकालिए, यानी एन का मान जितना आया है, यानी 38 पद के योग निकालिए। तो एस एन एन के जगह कितना रखना है 38, 38 एन जहाँ जहाँ है वो जहाँ 38 रख दिए। इसमें से दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाएंगे उत्तर यही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन 5.3 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आए हैं। तो इसमें कहता है उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 22 पद है उसका योग निकालना है, जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। यानी जो 22वां पद है वो 149 है और बोला है 22 पदों का योग निकालना है, डी के मान 7 दिया है। सबसे पहले जो लिखा है उसको हम लिख देते हैं, जितना मान दिया है। बोला है 22 पदों का योग निकालना है, यानी ये कितना के मान निकालना है 22 के मान निकालना है। उसके बाद बोला जिसमें डी बराबर 7 है, यानी सार व अंतर कितना है 7 है, लिख दिए। उसके बाद बोला है 22वां पद 149 है, तो 22वां पद को किससे सूचित करते हैं, ये 22 बराबर कितना ना 149। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ए 22 बराबर 149 और इसका फार्मूला क्या होता है ए 22 का, ए प्लस क गो डी 21 डी, तो ए आ प्लस क गो डी 21 गो डी लिख सकते हैं। आ बराबर कितना दिया है 149। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 22वां पद दिया 149 लिख दिए। ए 22 को कितना लिख सकते हैं ए प्लस 21 डी बराबर कितना ना 149। अब ए का मान नहीं दिया है आ निकालना है, आ डी के मान दिया है कितना ना 7, तो ए आ प्लस 21 आ गुने डी के मान कितना ना 7 आ बराबर कितना ना 149। अब ए का मान निकालना है, तो 7 में 1 से गुना तो 7 और 7 दूनी के 14, 147 बराबर कितना ना 149। ए का मान निकालना है, तो इधर ही प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 149 और माइनस 149।
147। तो घटेगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी ए का मान कितना आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर बोला है 22वां पद, यानी एन का मान कितना दिए है 22, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब बोला है 22 पद के योग, यानी एस कितना निकालना है 22 के फॉर्मूला लगाना है। तो एन के जगह कितना 22 बटा 2, 22वां पद बोला, तो इसका मतलब एन का मान 22 है। 22 पद के योग निकालना है, यानी एस 22, तो एन के जगह जहाँ जहाँ है वो जब 22 रख दें। हम बताएं कि एस के नीचे जो रहता है वही एन होता है। अब इसमें कौन फार्मूला लगा, देखिए हमको एन का मान दिया है अंतिम पद, यही ना एन है 149। तो एन वाला फार्मूला कौन होता है, योग में एन बट्टा 2 ए प्लस ए एन होता है, और एक होता है एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन वाला लगाते हैं वो हल्का है। तो पहले इसका फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पर, फिर समझ में आप लोगों को आएगा। तो एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस ए एन। अब रख देते हैं एस एन के जगह कितना ना 22, यानी 22 बटा 2 इंटू ए के मान कितना दिया है, ए का मान निकाले हैं, देखिए तो कहीं नीचे सबसे निकाले हैं। ए बराबर कितना ना 2 प्लस एन का मान कितना दिया है 149, यानी 149। अब हल कर दीजिए, ये कट देगा कितना बेर में 11 बेर में, तो 11 इंटू 2 गुआ 149 गो तो 151 गो। अब हो जाएगा 11 गुने 151। अब गुना कर दीजिए 11 में 1 से, तो 1 हाथ में लगा 1, और 11 पचे 55 गुआ एगो 56 के 6 हाथ में लगा 5, 11 एकम 11 गो, आप 5 गो कितना होता है 16 गो। कितना आपका उत्तर आ गया 1661। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो यही हो गया आपका उत्तर। यहाँ पर वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, काहे कि डी का मान भी दिया है। देखिए इसमें क्या किया, 22 पदों का योग निकालना है, यानी 22 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें डी का मान दिया है, लिख दिया 22वां पद दिया। 22वां पद के कौची लिखेंगे, 22वां पद के पहला पद के A1, दूसरा पद के A2, तो 22वां पद के A22 नहीं लिख देंगे। ये 22 बराबर दिया 149, तो बराबर में 149। अब बताए हैं कि जितना इसमें एन का मान रहेगा उससे एगो कम डी, तब 22 गो है तो 21 गो डी लिख देंगे, यही 21 गो डी लिख दिए हैं। डी का मान दिया है रख दिए, 21 में 7 से गुना होगा तो 147, 147 इधर जाएगा तो 149 में से घटेगा तो 2, एक का मान आ गया 2। अब 22 पद के योग निकालना, तो एस एन वाला फार्मूला लगा दिए, एन का मान 22, ए का मान 2 निकाले है, एन का मान दिया है 149, यही ना अंतिम पद होता है, लिख दिए। बस इसको हल कर दिए, 149 गो 2 गो 151 गो, ये 2 से 11 बार में कट गया, 11 में 151 से गुना तो 1661, यही आपका उत्तर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब देखते हैं इसके अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर लेकर के आए हैं 8। इसमें बोला है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिया है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। बोला है 51 पद के योग ज्ञात कीजिए, यानी एस 51 हमको निकालना है, यही ना हमको निकालना है जी, 51 निकालना है। उसके बाद बोला है जिसमें दूसरे और तीसरे पद यानी A2 और A3, A2 दिया है A3 दिया है, कितना कितना दिया है उसको लिख देते हैं। A2 कितना दिया है, दूसरा पद कितना दिया है 14, तो 14, और तीसरा पद कितना दिया है 18, तो 18। दूसरा पद के फार्मूला क्या होता है, A प्लस डी बराबर कितना 14, और तीसरा पद के फार्मूला क्या होता है A प्लस 2D बराबर कितना 18। 3 है तो एगो कम डी, 2 है तो एगो डी, ठीक। अब हम बताएं सार्वंतर निकालने के लिए कि कोई भी लगातार पद रहे तो उसका अंतर होता है। बोलिए A2 माइनस A1 बोलिए, या A3 माइनस A2 बोलिए, या A4 माइनस A3 बोलिए, या A10 माइनस A9 बोलिए।
साथ साथ होना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर A2 और A3 दिया है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो D का मान निकल जाएगा। यानी हम बोले तो A3 और माइनस A2 बराबर करेंगे तो क्या निकलेगा, D का मान निकलेगा। यानी A3 कितना दिया है 18 और माइनस A2 कितना दिया है 14 बराबर का आएगा, D का मान आएगा। तो 14 में से 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 4 गो, यानी D का मान कितना आ गया 4 गो आ गया। सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि 51 पदों का योग निकालिए, यानी n के मान कितना 51, यानी SN वाला फार्मूला लगा देंगे तो A प्लस SN वाला तो n आ बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। कोई दिक्कत नहीं। n के जगह कितना रखेंगे 51, काहे से S 51 का मान निकालना है, यानी 51 पद। तो S 51 n के जगह है, या n है तो यहाँ पर भी 51 बटा 2 इंटू 2 है तो 2। a के मान कितना रखना है, a का मान दिया है, नहीं दिया है तो a का मान भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहीं से निकाल देते हैं। d का मान a प्लस d बराबर 14 में रखने पर लिख देते हैं यहाँ पर d का मान a प्लस d बराबर 14 में रखने पर, तो इसमें रख देते हैं। देखिए a प्लस d बराबर कितना 14, तो d का मान कितना रखना है 4, तो सीधा यहाँ रख देते हैं d का मान 4। तो a बराबर कितना हो जाएगा 14 में से उधर प्लस में है 4 तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 10। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। a बराबर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो कितना बचेगा 10, यानी a का मान कितना आ गया 10। तो यहाँ पर लिख देते हैं a का मान यहाँ आया है, a बराबर कितना आया है 10, तो 10 अब इसमें रखना है खाली। तो a का मान कितना निकाल दिए हैं 10, तो 10 आ प्लस n का मान कितना रखना है 51 आ माइनस 1 इंटू d का मान कितना आया है 4, तो 4 लिख दिए। कटने वाला नहीं है तो छोड़ देंगे। 51 आ बटा 2 आ इंटू 10 दूनी के 20 आ प्लस 50 में से 51 में से 1 जाएगा तो 50, आ 50 में 4 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 200। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 51 आ बटा 2 इंटू 220 गो तो कितना हो जाएगा 220 गो। कोई दिक्कत नहीं। 2 से कट जाएगा तो एक बेर में 0, यानी 110, यानी 51 आ गुने 110, इसको गुना कर दीजिए। तो 11 क्यों 11 जीरो लगा देंगे, 11 में 1 से गुना तो 11 हाथ में लगाएगा, 11 × 55 गुआ एगो कितना हो जाएगा 56 गो, यानी यही आपका उत्तर हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत। हम क्या किए हैं, केवल प्रथम 51 पद के योग पूछा है, लिख के छोड़ दिए। बोला जिसमें दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है, तो A2 और A3, A2 है 14, A3 है 18 लिख दिए। A2 का फार्मूला होता है A प्लस D, तो लिख दिए हैं, 14 है तो 14 लिख दिए। A3 का होता है A प्लस 2D है, 18 है तो 18 लिख दिए। अब होता है कि कोई भी लगातार पद का अंतर D का मान होता है, तो A3 और A2 तो लगातार है 2 3, यानी तीसरा में से दूसरा पद घटाएंगे तो कौन सा किसका मान निकलेगा D का मान। तो तीसरा का 18 और दूसरा पद है 14, तो 18 में से 14 जाएगा तो 4, D का मान आ गया 4। अब D का मान A प्लस D बराबर 14 में रखने पर, तो A D का मान रख दिए हैं 4 बराबर 14। A का मान निकलना है 4, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 14 में से 4 जाएगा तो 10। A का मान 10 लाए हैं और यहाँ पर रख दिए हैं। A से 51 निकालना है, तो N के जगह कितना 51, यहाँ भी 51, A के जगह 10, D के जगह 4, 10 दूनी 20, अब 50 में से 51 में से 1 जाएगा तब 50, अब 50 में 4 से गुना करेंगे तो 200, तब 20 और 200 जैसा था वैसा लिख दिए। 51 बटा 2 51 बटा 2 गुने
200 आ 20 गो तो 220 गो। 2 से कटेगा 110 बार में, 110 में 51 से गुणा करेंगे तो आएगा 5610। यही आपका उत्तर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को पढ़ना हो क्लास 8, 9 और 10 का, जो कि अभी 10 का पढ़ाई हो रहा है, अगर 8, 9 में कोई भी छोटा भाई बहन हो तो उनसे बोल सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर मैथ और साइंस पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा है कि जब भी क्लास जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लेकर के आए हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझिए बहुत आसान है, ठीक है। इसमें लिखा है यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है, यानी पदों का योग यानी ए से 7 बराबर कितना 49, और प्रथम 7 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। बोला है एस 7 यानी 17 पद के योग कितना दिया है 49 गो दिया है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं एस 7 बराबर कितना दिया है 49, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दिया है प्रथम 17 पदों का योग, तो 17 पद के योग कितना दिया है 289, यानी एस 17 बराबर कितना दिया है 289, कोई दिक्कत नहीं। अब एस 7 का फार्मूला क्या होता है और एस 17 का फार्मूला क्या होता है योग निकालने के लिए, उस फार्मूला को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो एस 17 का 7 का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं एस 7 बराबर n आ बटा 2, यानी n के जगह कितना 7 आ बटा 2 इंटू 2 a का मान तो दिया नहीं तो उसी तरह प्लस n के जगह कितना रखना है 7 आ माइनस, एक बार यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं, दोनों में एस एन का फार्मूला लगाना है। तो एस एन बराबर क्या होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस, यहाँ पर लिख देते हैं एस एन वाला फार्मूला, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला दोनों जगह रखना है और जो मान दिया है उसको लिखिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। तो एस 7 यानी n के मान कितना ना 7 आ बटा 2 इंटू 2a, 2a का मान तो दिया नहीं आ प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के मान 7 आ माइनस 1 इंटू डी तो दिया नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एगो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए एस 17 का फार्मूला, तो एस 17 के हो जाएगा 17 आ बटा 2 इंटू 2a के मान दिया नहीं है, n के मान 17 आ माइनस 1 इंटू डी के मान तो दिया नहीं है, तो लिख देंगे। आई किसके बराबर फार्मूला है, देखिए इसका फार्मूला यानी एस 7 आ बराबर में कितना दिया है 49, तो बराबर में 49 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी बराबर में कितना दिया है 289, तो 289 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 7 है देखिए गुना में, तो कहाँ जाएगा बाटा में, उसको समझाते हैं अभी। तो ये चल जाएगा बाटा में, तो क्या बचेगा 2a आ प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 आ 6 में d से गुना होगा तो 6 गो d, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 है तो 2a लिख दिए, आ 7 में से 1 जाएगा तो 6 आ 6 में d से गुना होगा तो 6d बराबर कितना ना 49। अब देखिए 7 है गुना में तो जाएगा कहाँ बा बाटा में, 2 है बाटा में तो कहाँ जाएगा गुना में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक। अब देखिए 2a है तो 2a प्लस 6d तो 6d आ बराबर 7 से क बेर में 7 7 49, अब 7 दूनी के 14। अब देखिए इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, भाग दे देंगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक। तो लिख देंगे 2 से भाग देने
पर भाग दे देते हैं। 2 से देंगे तो ए आ प्लस, इसमें भी 2 से देंगे तो 3 गो डी आ बराबर, इसमें भी 2 से देंगे तो 7। इसको बोलिए कि ये समीकरण 1 बना। कौन बना? 1 बना। अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही मेथड है। यहाँ पर 7 गुना में था तो बाटा में भेजे, यहाँ पर 17 गुना में तो बाटा में जाएगा, और यहाँ पर 7 भाग में था तो गुना में गया, तो यहाँ पर 2 भाग में है तो गुना में जाएगा, यहाँ पर 2 भाग में तो गुना में गया। उसी तरह ये चल जाएगा इधर बराबर के, तो यही बचेगा। यानी यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2a प्लस 17 में से ए गो जाएगा तो कितना बचेगा? 16 गो, आ डी से गुना तो 16d आ बराबर 289 आ गुने 7 है गुना में, 17 है गुना में, तो कहाँ जाएगा? बाटा में। आ बाटा में भागा में 2 है तो कहाँ जाएगा? गुना में। 17 का पहाड़ा 17 बार पढ़िएगा तो 17 17 होता है 289। अब गुना करके लिख दीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 16 गो डी आ बराबर 17 दूनी के 34। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ भी 2 का भाग जाएगा सभी पदों में, तो 2 का भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने तो यहाँ ए बचेगा आ प्लस 2 से भाग देंगे तो 16 8 बार में कटेगा, आ डी आ बराबर ये हो जाएगा 17। ये समीकरण कौन सा हो गया? 2। अब आप लोग पढ़े हैं द्विघाती समीकरण। विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, ब्रजगुणन विधि होता है। कोई भी विधि लगा करके यहाँ पर ए और डी का मान निकाल देते हैं। यहाँ पर निकालते हैं। देखिए आप लोगों को बताए होंगे जब चैप्टर 2 3 पढ़ाए होंगे, उसमें ए और डी का मान निकालने के लिए। तो ए और यहाँ पर भी ए दोनों समान है, तो जब माइनस करेंगे समीकरण को तो चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा तो कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर बताते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 कितना है? ए आ प्लस कितना है? 3d, 3 गो डी बराबर कितना? 7। और समीकरण 2 है ए आ प्लस 8d बराबर 17, यानी ए प्लस 8 गो डी बराबर कितना? 17। अब घटा देंगे, माइनस लिखे हैं तो घटाना है, तो चिन्ह बदलेगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर -8 गो डी में से 3 गो डी जाएगा तो -5 गो डी बचेगा। -17 में से 7 जाएगा तो -10 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया और डी का मान निकालना है तो 10, और ये है 5 गुना में तो कहाँ जाएगा? बाटा में, यानी डी का मान कितना आ गया? 2। अब डी के मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए तो ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है ए आ प्लस 3d बराबर 7, यानी ए प्लस 3d बराबर 7। तो ए का मान निकालना है, और 3 आ गुने डी के मान कितना आया है? 2 बराबर कितना? 7। अब ए का मान निकालना है तो 3 दूनी के 6 बराबर 7। अब ए का मान निकालना है तो 7, ये है प्लस में 6 तो उधर जाएगा तो -6, यानी ए का मान कितना आ गया? 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ए का मान हमारा आया है 1 और डी का मान आया है 2, बस यही 2 मान चाहिए था, उसके बाद तो हल हो ही जाएगा। अब बोला है n पदों के योग निकालना है, यानी SN वाला फार्मूला लगा दीजिए, ए का मान और डी का मान उसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत होता आप लोग कमेंट कीजिए। बोला है 7 पदों का योग 49, तो एस 7 यानी 7 पद के योग बराबर 49। उसके बाद बोला 17 पदों का योग, यानी एस 17 बराबर 289 दिया है जो लिख दिए हैं।
दोनों में एसएन वाला फार्मूला पुट कर दिए हैं, जो जो मान दिया है लिख दिए, नहीं दिया है छोड़ दिए। एस एन के मान 7 दिया है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 7 रखे हैं। ए का मान नहीं दिया छोड़ दिए है, डी का मान नहीं दिया छोड़ दिए। अब बराबर में दिया है 49 लिख दिए हैं। वो करे है पुट किए है तो एक समीकरण है ए प्लस 3d बराबर 7। सेम इसमें भी एन के जगह 17, तो 17 यहाँ भी 17 यहाँ भी। देखिए ए का मान नहीं लिखे हैं, डी का मान नहीं लिखे हैं, बस इसको पुट किए हैं। यहाँ पर देखिए 17 गुना में था तो बाटा में गया, और 2 बाटा में था तो गुना में गया। वैसे ही यहाँ पर 7 गुना में था तो बाटा में गया, 2 बाटा में था तो गुना में गया। 17 से 17 बार में 289 कट जाता है, 17 दूनी के 34। इसको लिख दिए हैं, 2 से भाग दिए हैं ताकि समीकरण छोटा हो जाए। तो 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो ए बचेगा। यहाँ 2 से 8 बार में कटेगा तो 8d बचेगा। 34 से 2 से कटेगा तो 17 बार में कटेगा, लिख दिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 किए हैं। ये चैप्टर नंबर 3 में बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं कि समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह कैसे बदलता है। अगर नहीं समझ में आए तो जब 3 पार्ट देखिएगा तो उसमें पूरा अच्छा तरीके से बताए हैं। इसलिए बता दिए कि समीकरण घटता है तो चिन्ह बदलता है। यहीं पर लिखते प्लस तो चिन्ह नहीं बदलता। ठीक, तो देखिए अब ए का मान और डी का मान केवल एस एन वाला बोला है, एन पदों का योग, यानी एस एन और उसका योग निकालना है, यानी फार्मूला केवल रख देंगे। तो यहाँ पर इसको हटा करके उसको लिख दे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, समीकरण बन गया, हमारा मान निकल गया। अब इसमें इससे कोई हमको लेना देना नहीं है। उसके आगे देखिए कैसे करेंगे। अब बोला है एन पदों का योग निकालना है। ठीक, तो एन पदों का योग का फार्मूला क्या होता है? एस एन पदों का योग निकालना है, यानी एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला में a बराबर कितना रखना है? a बराबर 1 और d बराबर रखना है 2 रखने पर। देखिए रखते हैं, एन छोड़ दीजिए, एन है तो एन छोड़ दीजिए। अब बराबर n के मान कितना रखना है? कुछ नहीं रखना है तो छोड़ देंगे। अब बाटा 2 है तो 2 इंटू 2a तो 2 a के मान कितना रखना है? 1 तो 1 प्लस तो प्लस n माइनस 1 तो n के मान नहीं रखना है, माइनस 1। d के मान कितना रखना है? यहाँ पर लिखे हैं 2 तो 2। यहाँ तक कुछ नहीं किए हैं, केवल जो दिया है उसको लिखे हैं। a का मान दिया लिख दिए, d का मान दिया लिख दिए, n का मान नहीं दिया छोड़ दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर n बटा 2 इंटू 2 में 1 से गुना तो 2 प्लस है तो प्लस 2 में n से गुना तो कितना हो जाएगा? 2n माइनस 2 में 1 से गुना तो 2। अब देखिए n बटा 2 इंटू, या एक बार और इसको लिख देते हैं। देखिए 2 में से 2 जाएगा तो ये दोनों प्लस में माइनस में कट गया तो कितना बचेगा? 2n। तो सीधा में लिख देते हैं 2n। 2 में 1 से गुना तो 2 और n में 2 से गुना तो 2n और माइनस है तो माइनस, और 2 में 1 से गुना तो माइनस 2 लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यानी एन बराबर कितना हमारा माना गया? n में n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर, यानी n पद के योग जब निकालिएगा तो n स्क्वायर आएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब पूछिएगा कैसे ये उत्तर होगा, डिफाइंड कीजिए। तो देखिए इसका मतलब होगा कि n का मान अगर 2 पद का योग चाहिए तो यहाँ पर 2 रख दीजिए और यहाँ पर 2 रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसी में देखते हैं। बोला है 7 पद का योग कितना होता है? 49। तो n के जगह कितना रख देंगे? 7 बराबर है हो जाए n के जगह कितना? 7 इसका स्क्वायर किया है तो स्क्वायर, यानी 7 7 49 आ गया। 49 7 पद के योग कितना ना? 49। बोले 10 पद के योग तो 10 के स्क्वायर करिए तो 100। इस एपी के लिए केवल बोले 17 पद के योग तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर करिएगा तो 289, जो कि 289 दिया है। तो आपका उत्तर तो यही हो गया कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? n स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा था लेकिन है बहुत आसान। सीधा सीधा n पद के योग दिया है 49 7 पद के, तो a 7 बराबर 49 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो यही हो गया आपका उत्तर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसका अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी क्लास जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और कोई भी छोटा भाई बहन हो जो क्लास 8, 9 और 10th में पढ़ता हो तो उसको बताइए। और इसी यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लास चलाया जाता है साइंस और मैथ का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ।